In continuation of our chapter Cell, the Unit of Life, today our topic is Prokaryotic Cell. जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रीमिटिव टाइप की सेल्स हैं, सबसे पुरानी सेल्स हैं. इन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वो भी एब्सेंट होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सक्लूसिवली बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स इनमें मिलती हैं. और ये सेल्स कंपैरेटिवली स्मॉलर होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स से और इनमें मल्टीप्लिकेशन रैपिड होता है. दे रिप्रोड्यूस रैपिडली. बहुत कम समय में जो है ये बहुत बड़ी संख्या में ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट शेप्स में एग्जिस्ट करती हैं. जनरली दे मे बी इन स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप को हम कोकस कहते हैं और रॉड शेप में को हम बेसिलस, कॉमा शेप को वाइब्रियो और स्पाइरल शेप को स्पाइरुलम. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स अलग अलग शेप्स में मिलती हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स का साइज कंपैरेटिवली यूकैरियोट्स के काफ़ी छोटा होता है. देयर लेंथ कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर और स्मॉलेस्ट जो लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा, दैट साइज इज 0.3 माइक्रोमीटर. दैट इज आल्सो अ प्रोकैरियोटिक सेल. एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल में एक आउटर बाउंड्री होती है जिसको हम सेल एनवेलप कहते हैं और साइटोप्लाज्म होता है. साइटोप्लाज्म में नेकेड डीएनए है, राइबोसोम्स हैं. इसके अलावा जो है इंक्लूजन बॉडीज और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिलम. ये फ्लैजिलम सारे प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. ये उन प्रोकैरियोट्स में होता है जो सेल्स या जो बैक्टीरिया मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन करते हैं. तो नाउ वी विल डिस्कस ईच स्ट्रक्चर इन डिटेल. फर्स्ट ऑफ ऑल सेल एनवेलप. सेल एनवेलप जो है प्रोकैरियोटिक सेल का ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये कार्बोहाइड्रेट्स की, मेनली कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है. कुछ लिपिड कंटेंट भी होता है इसमें. और ग्लाइकोकैलिक्स कुछ प्रोकैरियोट्स की, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में लूज होती है और लूज ग्लाइकोकैलिक्स कंडीशन को हम स्लाइमी कहते हैं. और कुछ सेल्स में ये थिक एंड टफ होती है एंड दीज सेल्स आर सेड टू बी कैप्सुलेटेड. नेक्स्ट टू ग्लाइकोकैलिक्स इज सेल वॉल. बैक्टीरियल सेल्स में और दूसरी ऑर्गेनिजम्स में जो प्रोकैरियोट्स में, उनमें सभी में सेल वॉल होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोट है दैट लैक सेल वॉल. सेल वॉल प्रोकैरियोट्स की एक स्पेशल केमिकल है पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, उसकी बनी होती है जिसके कारण ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर जाते हैं. सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है, बस्टिंग से बचाती है सेल को. नेक्स्ट टू सेल वॉल इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन जैसा ही उसका कंपोजिशन होता है, फॉस्फोलिपिड्स की और प्रोटीन की बनी होती है. ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है. तो तीनों लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, तीनों लेयर्स जो हैं दे फॉर्म द सेल एनवेलप. नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स विच आर inside the cytoplasm are nucleoid, ribosomes और inclusion bodies.
हम बात करें साइटोप्लाज्म की, तो साइटोप्लाज्म जो इसका फ्लूइडी मैट्रिक्स है वो साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में नेकेड डीएनए होता है, यानी डीएनए विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस नेकेड डीएनए को हम न्यूक्लियोड कहते हैं। कुछ सेल्स में, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक और डीएनए भी होता है जो सर्कुलर इन शेप होता है। दैट सर्कुलर शेप डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है दैट हैज़ सम जीन्स, जैसे कुछ बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। ये प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहलाता है, और जो न्यूक्लियोड है दैट फॉर्म द क्रोमोसोमल डीएनए। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स का साइज जो है 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर के बीच में होता है। 70S राइबोसोम्स होते हैं, इनका जो साइज होता है 70S। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स 50S एंड 30S, और ये दोनों जब प्रोटीन सिंथेसिस के समय ये दोनों जुड़ जाते हैं, दोनों सब यूनिट, दे फॉर्म द 70S राइबोसोम। एक और साइटोप्लाज्म में स्ट्रक्चर है जिसको मीजोसोम कहते हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, एक सेलुलर एक्सटेंशन है। दैट सेलुलर एक्सटेंशन इज नोन एज मीजोसोम। ये मीजोसोम जो है ये सेल का सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, साथ में इसके और भी कई सारे फंक्शंस हैं। दैट मीजोसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन में इसका रोल होता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में रोल होता है, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन, एग्जैक्ट कॉपी बनाने में रोल होता है, और ये डीएनए का ऑफ स्प्रिंग्स में जिस समय इनमें सेल डिवीज़न होता है तो डॉटर सेल में डीएनए का इक्वल डिवीज़न जो है उसमें ये रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा इनका रोल रेस्पिरेशन और सेक्रीशन में भी होता है। एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम देख सकते हैं, वो है फ्लैजिलम। ये फ्लैजिलम उन सेल्स में होता है प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनिज्म मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इनमें जो मोटिलिटी के लिए जो एक ऑर्गन है उसका नाम फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके, ये सेल वॉल पर इसका बेस होता है, और इसके 3 पार्ट्स होते हैं फ्लैजिलम के। फ्लैजिलम के 3 पार्ट्स हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। तो बेसल बॉडी जो है वो अटैच होती है सेल वॉल से, और हुक जो है अब उसके नेक्स्ट टू बेसल बॉडी इज हुक, और फिलामेंट जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो फ्लैजिलम प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मूवमेंट ऑफ द सेल और बैक्टीरिया। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में होती हैं इंक्लूजन बॉडीज़। एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं। दीज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स स्टोर द रिजर्व मटेरियल। इनमें कुछ केमिकल्स जो हैं वो स्टोर होते हैं सेल में, जैसे फास्फेट ग्रेन्यूल्स है इंक्लूजन बॉडीज़ में, इसमें फास्फेट स्टोर होता है। साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स में साइनोफाइसिन, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स में ग्लाइकोजन, और गैस वैक्यूल्स ये ब्लू ग्रीन एल्गी में मिलते हैं, और ये बियोन्सी प्रोवाइड करते हैं, इसमें गैस जो है वो स्टोर होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स थी जो हमने आपको बताया जो मिलती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। जो सेल एनवेलप का बहुत बड़ा रोल होता है बैक्टीरिया में, स्पेशली ग्लाइकोकैलिक्स का। तो सेल एनवेलप की बेस पर, उसकी थिकनेस की बेस पर, उसके कंपोजिशन की बेस पर हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं 2 ग्रुप्स में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। एक्चुअल में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्राम। उस ग्राम ने जो है एक कलर, एक डाई जो है वो डेवलप की थी, और उस डाई में बैक्टीरिया को डिसॉल्व किया,
क्रिस्टल वायलेट नाम की वो डाई थी, तो उसको डिज़ोल्व करने पर बैक्टीरिया जो हैं वो वायलेट कलर में के हो जाते हैं। फिर उन बैक्टीरिया को जो वॉश करते हैं अल्कोहल में, सम ऑफ द बैक्टीरिया लूज दियर कलर, लूज दियर स्टेन, जो अपना कलर जो है वो लूज कर देते हैं, स्टेन को लूज कर देते हैं, दे आर सेड टू बी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो अपना कलर रिटेन रखते हैं वो कहलाते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। आप देख सकते हो कि इसमें जो वायलेट कलर के हैं, पिंक कलर, वो वायलेट कलर के जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव हैं, और जो पिंक कलर के हैं बैक्टीरिया वो ग्राम नेगेटिव हैं। तो जिन बैक्टीरियल सेल में लिपिड कंटेंट, जिनमें कैप्सूल में जो इनका एनवेलप है, जिस एनवेलप में लिपिड कंटेंट ज़्यादा होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, जिनमें लिपिड कंटेंट कम है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं।